सारी सोशल मीडिया कंपनीज का बस एक ही एम है जिसके लिए लोग दिन रात काम करते हैं कि कैसे भी करके आप इनके ऐप से चिपके रहें। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि फेसबुक, गूगल हमारे कंपटीशन तो हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। हमारा असली कंपटीशन तो एक आदमी की स्लीप यानी कि नींद है, क्योंकि यही वो टाइम है जब यूजर के ऊपर कोई एल्गो काम नहीं करती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर सोशल मीडिया कंपनी जो है वो दुनिया के बेस्ट माइंड, बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करके उनसे सिर्फ यही करवा रही है कि कैसे भी करके आप इनके ऐप से चिपके रहें। और ये काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। जो पहले आप अपने फ्रेंड से मिलने जाते थे, फन करते थे, वो टाइम आज की डेट में आप मोबाइल को देते हो। बाहर ग्राउंड में खेलने जाते थे, वो टाइम अब इनके पास जाता है। 1 मिनट के लिए भी अगर कहीं लाइन लगी और वहां पे वेट करना पड़ जाए तो तुरंत मोबाइल निकल जाता है हर किसी का। इनफैक्ट मूवी हॉल के बीच में अगर ऐड आ जाए उसके बीच में भी मोबाइल निकल जाता है, वो टाइम भी इनके पास जाता है। वॉशरूम में बैठ के जो आप पहले सोचते थे, आज की डेट में वो टाइम भी इनके पास चला गया है। लोग बिना मोबाइल के वॉशरूम तक नहीं जाते। हस्बैंड वाइफ भी जो साथ में बैठते थे वो आज की डेट में अपने अपने मोबाइल में लग जाते हैं, तो वो टाइम भी इनके पास जाता है। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि पार्टनर्स में लड़ाई होती है कि ये बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कई लोगों के बॉस तक नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉय मोबाइल में लगे रहते हैं। मतलब रोजी रोटी तक दाव पे लगा के लोग अगली रील में क्या होने वाला है इसके पीछे पड़े। और इससे बड़ा एडिक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरे दिन भर में जो आप सोते हो बस उसका तोड़ नहीं है इनके पास। बाकी सब चीजों के लिए इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट अटेंशन इंजीनियर बैठा के आपका टाइम और अटेंशन इन एप्स पे लगा दिया है। आप कोई रियलाइज ही नहीं होने देंगे कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन के लिए आप मोबाइल खोलोगे और कब आप रील पे पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप YouTube पे एजुकेशनल वीडियो सर्च करने जाओगे, अपने कोई काम की वीडियो देखने जाओगे, आप शॉर्ट्स पे कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर इसको आप ध्यान से समझो तो कुछ चुनिंदा अटेंशन इंजीनियर या फिर बड़े बड़े दिमाग या फिर बड़ी कंपनियों के मालिक कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों का अटेंशन और इंटरेस्ट कहां पे होगा। एक इंसान का अटेंशन यानी कि ध्यान जहां पे होता है वहीं से उसकी मेमोरीज बनती हैं। अगर अटेंशन पे भी कंट्रोल किसी और का होगा तो हमारी लाइफ कहां रही। जिस तरीके से कैपिटलिज्म ने सिर्फ वीकेंड छोड़ा जीने के लिए, ट्रेंड्स होते हैं, ट्विटर के ट्रेंड्स, रील्स के ट्रेंड्स, बस यही मेमोरीज रहेंगी। सिर्फ ऐड दिखा के प्रोडक्ट बेचने की बात होती तो भी ठीक था, लेकिन इस डेटा से आपकी सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर भी कंट्रोल किए जाते हैं। बिग डेटा और डेटा माइनिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि पूरी पॉपुलेशन के बिहेवियर और पैटर्न को समझा जाता है। फिर उनको टारगेटेड कंटेंट दिखाया जाता है, ऐसा कंटेंट जिससे इन सोशल मीडिया कंपनीज के जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो जाए। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि जिस दोस्त को आप ऐड करते थे अपनी प्रोफाइल में, जिस क्रिएटर को आप फॉलो या सब्सक्राइब करते थे, आपको सिर्फ उसका कंटेंट दिखाया जाता था। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे भले ही आपने किसी को भी फॉलो कर रखा हो, लेकिन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको खुद से कंटेंट रिकमेंड करते हैं। आप अच्छा कंटेंट देखो, आपकी ग्रोथ उससे ज्यादा अच्छी हो। सोशल मीडिया कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि बस उनके ऐप पे आप पड़े रहो। इसलिए आपके डेटा को एनालाइज करके आपको वो कंटेंट परोसा जाता है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा टिके रहो। एक कैसीनो की स्लॉट मशीन की तरह पूरे कंटेंट को डिजाइन किया जाता है। एक एक स्क्रॉल पर आपके लिए सरप्राइज है, इस उम्मीद में कि अगली बार कुछ और नया मिलेगा। इंसान 4-4, 5-5 घंटे इन एप्स पे बिता देता है। नोटिफिकेशन को जानबूझ के रेड कलर का रखा जाता है, ब्लू कलर का रखेंगे तो वो उतना टेम्पटिंग नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आप मोबाइल बंद करके बगल में भी रख दो और एक नोटिफिकेशन आए तो आप कैसे भी करके एक बार मोबाइल खोल लो, उसके बाद इनके इंजीनियर आपको रील तक पहुंचा के ही मानेंगे। और एक बार आपने अगर रील्स वगैरह पे 2-3 घंटे बिता दिए तो इतना हाई डोपामिन रिलीज होता है कि बाकी काम में फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो लोग बुक्स पढ़ते होंगे या फिर जो स्टूडेंट्स होंगे, आप नोटिस करिएगा कि ये रील्स वगैरह देख के तुरंत फोकस करना बहुत ही मुश्किल होता है। कंटेंट में आपको ज्यादातर वही चीजें रेकमेंड की जाती है जिस चीज में आप बिलीव करते हो। अगर आप राइट विंग के हो तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा केस में राइट विंग के कंटेंट सजेस्ट होंगे, और अगर आप लेफ्ट विंग के हो तो आपको ज्यादातर केसेस में लेफ्ट विंग के कंटेंट सजेस्ट होंगे। और क्योंकि ऐसे केसेस में एक ही तरफ की इंफॉर्मेशन मिलती है तो इससे लोगों के ओपिनियन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वो बिलीव करने लगते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है। किसी के लिए बीजेपी देश के लिए थ्रेट है, किसी के लिए कांग्रेस जो है वो देश के लिए थ्रेट है। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूजर्स को वही मिल रही है जो वो सुनना चाहते हैं। और जब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लेके कभी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे जब ये सारे यूजर्स मिलते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन आते हैं, लड़ाई होती है। और इस तरीके का जो पोलराइजेशन होता है वो सोशल मीडिया कंपनी को सूट करता है। अगर आप देखोगे तो कोई भी आदमी फेसबुक आउटरेजियस पॉलिटिकल कंटेंट देखने के लिए नहीं आता है। लोग अपने यार दोस्त से कनेक्ट करने, एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर यूजर्स को यही दे दिया जाएगा तो वो प्लेटफॉर्म जल्दी छोड़ देंगे। इसलिए सोशल मीडिया कंपनी जो होती है, जो आपकी फीड होती है, उसको काम एंड कंपोज नहीं रखती है, बल्कि फास्ट पेस और आउटरेजियस फीड रखती है। क्योंकि फेक न्यूज जो होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो ट्रूथ होता है, लर्निंग होती है, ये बोरिंग होती है। आपको जो पूरा डेटा सोशल मीडिया कंपनीज के पास होता है, इस डेटा में पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई हैं और इस डेटा को खरीद के आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रही हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं। मार्च 2018 में द गार्जियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह पता लगा कि फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिक करके एक कंपनी है उसको दे दिया। अब कैम्ब्रिज
कैम्ब्रिज एनालिटिक जो है उसको डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने हायर किया और कैम्ब्रिज ने इस डेटा की मदद से जितने भी यूजर्स थे उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई और इसकी वजह से यह पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है कितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं और कितने ऐसे यूजर हैं जिनको थोड़ा सा अगर पुश किया जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर देंगे। और जब ये सारा डेटा बना लिया गया उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प का जो कंटेंट था डेली बेसिस पे सुबह शाम इन यूजर्स को दिखाया गया और इसकी वजह से 87 मिलियन लोग जो थे वो प्रो ट्रम्प हो गए थे। 50 मिलियन डेटा था, लेकिन इस डेटा की मदद से आपके जो दोस्त यार कनेक्टेड रहते हैं उनका डेटा भी फेच कर लिया गया था, इसलिए ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन जब ये खबर बाहर आई तो फिर इसके बाद मार्क ज़करबर्ग की यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल सर्विस कमेटी में हियरिंग शुरू होती है। यूट्यूब पे पड़ी है पूरी हियरिंग, एक बार आप देख लेना। तो इस चीज के लिए 2022 में फेसबुक के ऊपर $725 मिलियन का जुर्माना डाला गया और इसके बाद फेसबुक ने यूके और यूएस के न्यूज़पेपर में फुल पेज एडवर्टाइजमेंट निकाल के फ्रंट पेज पे अपने जो यूजर्स थे उनसे माफी मांगी। इसी तरीके से आयरलैंड डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने 1.2 बिलियन यूरो का फाइन लगाया था इसी डेटा को लेके। रशिया ने यूएस में 126 मिलियन लोगों को कंटेंट दिखा के मैनिपुलेट किया था 2016 के इलेक्शन में। इंडिया के अंदर भी ऐसे एलिगेशन लगते आए, लेकिन आप सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि वो प्रूव नहीं हुए तो वो फिर बोलना ठीक नहीं रहेगा।